संसद मार्च में जो हंगामा हुआ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, उसके बाद में आज तीसरा दिन है जंतर मंतर का। हालांकि उस दिन रात को जंतर मंतर पर ये सारे जो टेंट हैं पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उखाड़ दिए थे, लेकिन रातों रात फिर से प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, युवा हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर बना दी। और आप देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन किस तरीके से जो युवा हैं वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। अलग अलग इलाकों से जो युवा हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो मंच है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और अभी तक कल भी हमने देखा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनको लेकर जाया गया। अभी तक सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में कोई बातचीत जो है वो उस तरीके से नहीं चल रही है। हालांकि जिस दिन संसद मार्च था उस दिन 10 मिनट की बातचीत जरूर सरकार के साथ में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गतिरोध बना रहा। हम जो है वो कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही गुड़गांव में रहता हूँ और वहाँ पे जॉब करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, उनको पढ़ाता हूँ। तो मैं कल गवर्नेंस पढ़ा रहा था आइडनी, और जब मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा था और अपने स्टूडेंट को कह रहा था कि किस तरीके की गवर्नेंस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें कौन कौन से शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें मीडिया की बात आती है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन लोग खुद नहीं जाते, जागते हैं। सिटीजन भी इन्वॉल्व है उस शेयर होल्डर्स में, तो वो सिटीजन आवाज रेज करना, ये जो एक आर्ट होता है ना डेमोक्रेसी में, होता है कि हर व्यक्ति के पास आज़ादी है कि वो सरकार से क्वेश्चन कर सके। तो ये जो कला था ये हम भूल रहे थे पिछले 12-15 सालों में। तो शायद इस प्रोटेस्ट से जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। वो होता है ना कि चिंगारी लगना, तो ये है। अब इसका एक चीज़ और बताइए कि जब जंतर मंतर यहाँ से जब प्रदर्शन हुआ था संसद मार्च में, तो उस दौरान शाम को तमाम सारी झड़प भी हुई, कई सारी हिंसा की भी खबरें आई। कल भी कुछ मीडिया कर्मियों से भी जो है दुर्व्यवहार हुआ। उसके ऊपर में आप लोगों की क्या सोच है? मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी देश में, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए आप, प्रोटेस्ट का जो इस्तेमाल होता है ना, सिर्फ पॉजिटिव रीजंस के नहीं होते हैं। प्रोटेस्ट में कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वो अपना इंटरेस्ट साबित करने में होता है। हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम वो जांच करें कि कौन लोग सही कॉज के लिए आ रहे हैं और कौन लोग नहीं कॉज के लिए आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मीडिया के ऊपर है, ये लोगों के ऊपर में है कि प्रोटेस्ट का पॉजिटिव पॉइंट्स वो कितना दिखा रहे हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स कितना दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके ऊपर तो बात ज्यादा होनी चाहिए। कारण क्या है एग्जैक्टली। और कुछ प्रॉब्लम्स, लूप होल्स तो हर एक प्रोटेस्ट में होता है। आप देख लीजिए ना, जैसे पोर्चुगीज या किसी एक दूसरे देश में किसी एक महिला के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और उस महिला की वजह से वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने कुछ घंटों के अंदर में रिजाइन दे दिया। बट हम यहाँ पे 23 से 24 दिन से यहाँ पर हम रोज रट लगाए हुए बैठे हैं। 24 दिन में 20वें दिन से 22वें दिन के बीच में हमें जेपी नड्डा जी के द्वारा बताया गया कि आप लोग आइए बात करेंगे। कहाँ थी सरकार 20 दिन से? हमारा देश जो है वो यूथ का सबसे बड़ा एक रिसोर्स है। लोकतंत्र में सरकार भी जनता का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसे में जनता से दूरी तो नहीं होनी चाहिए, जनता के साथ बातचीत होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार से आया हूँ। मेरा ये कहना का मतलब है कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला 20 का जो झड़प हुई है ना, उस झड़प में ये क्या है कि आगे से दिल्ली पुलिस वाले बिना सिविल ड्रेस के थे, और वो जो लाठी चार्ज किए है ना, वो तो इतनी बुरी तरह से बच्चे को पीटे हैं कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन वो 20 तारीख का जो वीडियो देखा ना, मैं खून खौल गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम फ्यूचर है, हम प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप साफ सुथरे से नहीं करवाते हो। हम सवाल पूछते हैं तो मिलते हैं डंडे, है ना। अच्छा, और दूसरी बात है, कौन सा एग्जाम आप लोगों ने अभी तक दिया जिसमें एक्सपीरियंस इस तरीके का? जैसे मैंने बीपीएससी, अभी 2 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था बिहार में, है ना, उसमें खुलेआम वो चल रहा था कि इसमें धांधली हुई है, लेकिन हम लोग के मुद्दे दबा दिए गए, है ना। उसमें क्या है कि हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं नीट ये पेपर के लेकर, जो भी लीक होते हैं, हम बात करते हैं, शांतिपूर्वक बात करते हैं, लेकिन हमारे बात को दबा दिए जाते डंडे मारकर। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि उस दिन झड़प हुई, लेकिन उस झड़प में बोला जा रहा है कि हम लोग
गाड़ी को तोड़ फोड़ किए हैं, ये किए। लेकिन इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जम्मू कश्मीर की गाड़ियाँ क्या कर रही थी दिल्ली में, ये जम्मू कश्मीर की गाड़ी क्या कर रही थी, और लोकेशन ये दिल्ली पुलिस। तो ये दिल्ली में क्या कर रही है? सारे सवाल हैं जिसकी जांच करनी चाहिए, तभी एक सिर और का ऊपर दूध में पानी पानी का है। पुलिस लिखी भी हुई है गाड़ी के ऊपर। सर 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी जो सरकार आती है, जैसे बीजेपी आई थी तो उन्होंने यूपीए के प्रॉब्लम्स को गिनाया, हम लोगों ने उनके ऊपर में ट्रस्ट जताया और वो सरकार में आई। आज से 20 से 25 साल पहले भी पेपर लीक होते थे, आज भी पेपर लीक हो रहा है। तो वो कौन सा इम्प्रूवमेंट है जो सरकार ने सिस्टम के अंदर में किया है? यानी मैकेनिज्म आप नहीं बना पाए, जबकि समस्या पुरानी है, कोई नया हल आप नहीं खोज पाए। कोई हल नहीं। हमने पीएम किसान किया, हमने डीबीटी स्कीम जो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किया, सब तरह से हमने गवर्नेंस को बेटर करने की कोशिश की। लेकिन एजुकेशन में हम अगर बात करें तो हमारे पास कोई एक सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत सही बड़ी बात है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी हम प्रयागराज से हैं। अच्छा, तो कोई एग्जाम ऐसा दिया है जिसके अनुभव के आधार पर आप यहाँ? नीट एस्पिरेंट हैं, तो नीट का मुद्दा ही लेकर यहाँ पर आए हैं। पिछले कई वर्षों में 5 वर्षों में लगभग 4 से 5 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में हुआ पेपर लीक तो हुआ ही, पर उसकी स्ट्रेस की वजह से 20 से 25 लोग जो मरे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? यही मुद्दा है कि उनको न्याय मिले, आगे की शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले, एक जिम्मेदारी दे कि आगे ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। आप बताइए, प्रयागराज से, बिहार से, गुरुग्राम से, ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली से, तमाम सारे ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ज़्यादातर युवाओं की यही शिकायत है कि सरकार परीक्षाओं में एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पा रही है जिसके चलते इस लीक को रोका जाए और छात्रों का भरोसा जो है वो दोबारा वापस पाया जाए। तो निश्चित तौर पर संसद मार्च के बाद तीसरा दिन है, कुछ ऐसी तस्वीरें आईं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल देखना होगा आज कि क्या सरकार के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी की कोई बातचीत होती है या नहीं, ये गतिरोध टूटता है या नहीं। दिल्ली से मोमिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।